Good morning, everyone. How are you? I hope you all are safe and fine. बच्चों, आज हम आपके स्टैंडर्ड 4 में चैप्टर 13 का पार्ट 2 सॉल्व करने वाले हैं. सो ओपन योर मैरीगोल्ड टेक्स्ट बुक एंड लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक. चैप्टर 13 वाटरिंग रायम सॉल्यूशन पार्ट 2. तो वाटरिंग राइम का सॉल्यूशन है, उसमें सबसे पहले हार्ड वर्ड है. तो वो हार्ड वर्ड न्यू वर्ड्स मैंने आपको वो न्यू वर्ड्स का रिवीजन करवाया था पार्ट 1 में. फिर से हम देखते हैं आवर. आवर का मतलब क्या है यहाँ पे 60 मिनट्स. वाटरिंग मतलब जो किसको हम पानी पिलाते हैं वो. मेकिंग समथिंग वेट. नून डे. नून डे का मतलब है द मिडल ऑफ द डे, मतलब डे का जो डे है, जो बीच में जो दोपहर का टाइम, उसको बोलते हैं नून डे. बूट्स. बूट्स का मतलब है जो हम लेग में पहनते हैं. फुटवेयर दैट कवर द होल फुट एंड लोअर लेग, कि जो हमारे पूरे ये पैर को कवर करता है. फिर है सोक. सोक का मतलब है टू मेक समथिंग वेट बाय डिपिंग इट. फिर है हीट. हीट का मतलब है हाई टेम्परेचर, मतलब जो जब बहुत ही गर्मी होती है तब वो उसको हीट गर्मी बोलते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी. अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं कि व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू वाटर द प्लांट, कि प्लांट को वाटर देने का बेस्ट टाइम कौन सा है. द बेस्ट टाइम टू वाटर द प्लांट्स इज़ अर्ली इन द मॉर्निंग और द इवनिंग आवर, के सुबह जल्दी और शाम को हम वाटर को प्लांट को जो पानी देते हैं वो बेस्ट टाइम होता है. Question 2. When should we not water the plant? We should not water the plants at noonday. हम दोपहर को plants को पानी नहीं दे सकते. Which part of the plant should be watered? We should water the roots so that the plants grows healthy. हम जब रूट्स को वाटर देते हैं तो प्लांट्स एकदम हेल्दी ग्रो होते हैं. आगे देखते हैं, यहाँ पे रीअरेंज लेटर्स है, वो स्पेलिंग वो रीअरेंज करने के आपको फ्लावर्स के सारे हैं. तो पहले है स्वीट पी, फिर है मैरीगोल्ड, जैस्मीन, लोटस, मोगरा, राइट. फिर है दहीला, फिर है ये फोलॉक्स, पेंसी एंड हिबिकस, राइट. यहाँ पे हिबिकस का मतलब है जासूद का फूल, राइट. फिर मोगरा, लोटस, वो सब आपको पता है. पेंसी, तो ये सब फ्लावर्स के नेम है, वो रीअरेंज करके आपको टेक्स्ट बुक में लिखने के, ये टेक्स्ट बुक की एक्टिविटी है बच्चों. आगे देखते हैं, डू यू हैव अ गार्डन एट होम, क्या आपके घर पे गार्डन है. तो यस, आई हैव अ गार्डन एट होम, मेरे घर पे गार्डन है. नेम सम फ्लावर्स विच ग्रो इन योर गार्डन नियर योर हाउस, क्या आपके घर के नज़दीक या आपके घर में कोई गार्डन है तो आपने कौन कौन से फ्लावर ग्रो किए हैं. तो रोजीज एंड मैरीगोल्ड ग्रो इन माई गार्डन, तो मेरे गार्डन में गुलाब और गेंदे के फ्लावर्स है. मैरीगोल्ड का मतलब है यहाँ पे गेंदे का फ्लावर. और दे लुक लवली इन द सनशाइन, वो सनशाइन में एकदम अच्छे सुंदर दिखते हैं. What happens when we water plants in the morning? तो चूज एनी वर्ड. दे विल ग्रो वेल, कि दे विल ड्राई अप, तो दे विल ग्रो वेल, कि जब हम मॉर्निंग में वाटर को प्लांट्स को पानी देते हैं तो वो अच्छे से ग्रो होते हैं, राइट. थर्ड नंबर है गिव अनदर वर्ड फॉर थर्स्टी फीट. थर्स्टी फीट का दूसरा वर्ड कौन सा है, तो वो है परचेस्ड फीस्ट, राइट. वो परचेस्ड फीट है. आगे देखते हैं राइमिंग वर्ड, कि मॉर्निंग तो इवनिंग, फिर कार तो फार, हाई तो स्काई, बूट्स मूड्स, हिट तो बिट, वेयर तो हेयर. वो राइमिंग वर्ड मतलब क्या होता है, जो बोलने में सेम साउंड आता है लेकिन उसका मीनिंग और उसका स्पेलिंग अलग अलग होता है. आगे देखते हैं, आईएनजी वाले दूसरे वर्ड आपको लिखने के हैं, जो आपको टेक्स्ट बुक में लिखने के, जैसे एक्सपेक्टिंग, फिर है लाइटनिंग, फाइटिंग, किलिंग, बर्निंग और अमेजिंग, राइट. तो ये सब है आईएनजी वाले वर्ड. और एक्सपेक्टिंग का मतलब है स्वीकार करना, लाइटिंग का मतलब है चमकना, फाइटिंग का मतलब एक दूसरे को फाइट करना, किलिंग का मतलब है मारना, बर्निंग का मतलब है जलना, और अमेजिंग मतलब एकदम अमेजिंग मतलब जो सरप्राइज जैसा होता है, वो हम जैसे सरप्राइज हो जाते हैं तब बोलते हैं अमेजिंग.
लुक फॉर वर्ड्स इन द पोएम साउंड लाइक द वर्ड्स, जो सेम साउंड के वर्ड है, जैसे आर तो वर, देयर, फ्लोर तो फ्लावर, वेयर तो वेयर, सन, फिर थ्रू जो सेम है वर्ड, जो राइट सेम साउंड लाइक है उसका। आगे देखते हैं, यहाँ पे ये कैपिटल लेटर्स में कॉमा फुल स्टॉप वाले लिए लगा के आपको ये सेंटेंस को फिर से लिखने के, जैसे यहाँ पे आएगा ऑन मंडे तो बाजू में आएगा कॉमा, राइट। आई विल गो टू स्कूल कि मंडे में स्कूल मैं जाऊँगा। यहाँ पे आई विल है, विल का मतलब फ्यूचर टेंस में होता है, इसलिए जाऊँगा। रहीम, रवि एंड राजू आर गोइंग टू सी द सर्कस कि रहीम, रवि एंड राजू सर्कस देखने जा रहे हैं। आर गोइंग मतलब जा रहे हैं। सीता, वेर आर यू लुकिंग, तो सीता कहाँ देख रही है। द टेलर वेंट टू द मार्केट मिस्टर सिंह, राइट। जो दर्जी है वो मार्केट जा रहा है, उसका नाम क्या है, मिस्टर सी। एवरी संडे आई गो फॉर अ वॉक, हैव ब्रेकफास्ट, रीड स्टोरी बुक, लिसन टू म्यूजिक, टू वॉच टेलीविज़न, राइट। लक्ष्मी, वाई आर यू क्राइंग, लक्ष्मी आप क्यों रो रहे हो। लक्ष्मी के बाजू में से एक्सप्लेनेशन मार्क आएगा, और किसी जब भी क्वेश्चन पूछते हैं तब लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, राइट। फिर व्हाट इज़ द कलर ऑफ द स्काई, तो ये 20 क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए लास्ट में क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आता है, ओके। फिर ये ऑरेंजेस, मैंगो, बनानास एंड पपायास आर फ्रूट्स, यहाँ पे एक से ज़्यादा फ्रूट है, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ है, ये हमने कॉमा लगाया हुआ है, राइट। तो आपको ये फुल स्टॉप, कॉमा, वो सब कहाँ लगाना है, वो यहाँ पे ऐसे करना है। अब ये है प्लांट के बारे में स्टोरी है कि राइट अ स्टोरी अबाउट अ प्लांट दैट इज इन डेंजर, राइट अबाउट हाउ यू माइट हेल्प टू सेव इट, बी श्योर टू स्टोरी हैज़ बिगिनिंग, अ मिडल एंड एंड, कि जब कोई प्लांट अगर वो डेंजर में हो तो आप उसको कैसे सेव करोगे, तो उसके बारे में लिखना है। तो उसके बारे में आपको समझना है बच्चों, और नोटबुक में भी आप उसको लिखना है कि वंस देयर वॉज अ प्लांट who used to be a very sad. He heard from someone that he was going to be killed by some people who wanted to use his wood. कि जो एक प्लांट था वो बहुत ही सैड था, क्योंकि जो लोग थे वो उसके जो लकड़ा था वो काट देना चाहते थे। तो ही वॉज स्क्रैड टू हियर दिस, जब उसने ऐसा सुना कि लोग उसको काट देना चाहते थे, तब वो बहुत ही डर गया। स्क्रैड का मतलब क्या है, डरना। One day when he was crying loudly, a child saw him and asked him about why he was crying. So the plant told him the complete story. The child made a plan to save the plant from the cruel human beings. तो जब वो रो रहा था एक दिन, तब एक छोटे से बच्चे ने पूछा आप क्यों रो रहे हो, तो ये प्लांट्स ने उसकी सारी स्टोरी बताई। तब उसने वो जो लोग थे जो उसको काटना चाहते थे, तो उसके बारे में सारा बताया। तो हिज फादर वॉज अ प्रेसिडेंट ऑफ द सोसाइटी, तो वो जो बच्चा था उसके जो पापा थे वो सोसाइटी के प्रेसिडेंट थे। तो ही रिक्वेस्टेड हिज फादर टू नॉट लेट द पीपल कट द प्लांट एज ही वॉज वेरी यूजफुल टू अस। The father was very happy to know this. He gave strict order to the people not to cut the plant. The child went to meet the plant after one day and gave the good news. They both became very happy and became friends forever. जब उसने अपने पापा को बोला कि ये पापा ऐसा ये सब करने वाले हैं, तो उसके पापा वो सोसाइटी के प्रेसिडेंट थे, तो उसने ऑर्डर किया कि कोई ये प्लांट्स को कट नहीं करेगा। तो ये न्यूज़ उसने दूसरे दिन जाके वो बच्चे ने प्लांट्स को सुनाई, तो वो बहुत ही हैप्पी हो गया और फिर दोनों फ्रेंड बन गए, राइट। अभी इसके बारे में एक स्पीच है कि आप कैसे फ्लावर्स और प्लांट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो आपके बारे में ऐसे लिखना है कि वो रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, दिस मॉर्निंग आई वुड लाइक टू ब्रीफली एक्सप्रेस टू इम्पोर्टेंट टू प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड फ्लावर्स एंड प्लांट। तो फ्लावर्स एंड प्लांट आर important to us because they help to purify the atmosphere. They give us oxygen and take in carbon dioxide. Some of the plants like neem, tulsi, etc. are medicinal plants that are used to treat various ailments.
तो आपको एक स्पीच लिखने की हो और टीचर्स को और प्रिंसिपल को ऐसा एक लेटर में ऐसे लिखना हो कि ये प्लांट्स को आप कैसे वो आपके लिए क्या और कैसे यूज़फुल हो सकते हैं। तो जैसे नीम है, तुलसी प्लांट है, वो सब हमें मेडिसिन में यूज़ होते हैं और वो हमें क्या देते हैं, वो ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं। आगे देखते हैं। Some of the flowers like jasmine, rose, etc. are used to make various cosmetic products. Flowers are used to decorate purposes. There are various benefits which we obtain from them. So they need to be a protected. Flowers है जो बहुत तरह से यूज़फुल हो सकते हैं, अलग अलग तरीके से उसमें परफ्यूम भी बनाए जाते हैं, फिर डेकोरेट में यूज़ होते हैं, राइट। तो हमें उसका प्रोटेक्ट, हमें उसको बचाना चाहिए। देर आर सम वेज टू प्रोटेक्ट अवर एंडेंजर्ड फ्लावर एंड प्लांट। तो हम उसको कैसे बचा सकते हैं, तो टेक केयर ऑफ द प्लांट इन एवरी एक्सपेक्ट। द सराउंडिंग एरिया ऑफ द प्लांट शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड। जो प्लांट का एरिया है जहाँ पे प्लांट्स होते हैं वो सारे एरिया को हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। फिर उससे एनिमल और बर्ड से भी उसको बचाना चाहिए। इफ़ पॉसिबल रिपोर्ट इन द नियर बाय बॉटनी डिपार्टमेंट और horticulturist plants and animals hold medical in agriculture's ecological, commercial and recreational value. So they must be protected and saved so that future generation can experience their presence and value. If the discussion of nature proceed at the same rate, then a day will come when humans themselves will become extinct. I thank you for listening with patience. तो हमें इसमें क्या लिखा है कि हमें जो एग्रीकल्चर वो डिपार्टमेंट है, कमर्शियल डिपार्टमेंट है, उसमें हमें वो उसके बारे में उसको हमें बताना चाहिए और वो प्लांट्स की कैसे देखभाल करे, कैसे उसको बचाए, वो भी उन लोगों को देखना चाहिए, राइट बच्चों। और वो ऐसा लिखते हैं लास्ट में कि ये प्लांट्स के लिए आपने हमें इसलिए सुना और इसके लिए हम थैंकफुल है। तो आपको ये बच्चों ये पार्ट्स ऑफ द स्पीच और ये जो आगे एक जो इंसिडेंट है प्लांट्स के बारे में वो आपको नोटबुक में लिखना है और बाकी सब आपको टेक्स्ट बुक में लिखना है और क्वेश्चन आंसर और न्यू वर्ड्स भी लिखने के। ओके, सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।